तिबलक चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके लिए हम बिहार बोर्ड का जो क्लास 12th का है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पीआईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का हम लोग फुल डिटेल एक्सप्लेन करके आज से हम लोग पर डे 10-10 सवाल का आप लोग को फुल डिटेल एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस को करते चलेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें आपको 50 मार्क्स का बनाना होता है। आपको क्वेश्चंस आते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है देखिए हिंदी में भी और अंग्रेजी में है, तो हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर, वहाँ पे गिवन है कि x 5 और 3, 20, 10 और 6। तो देखिए जब भी दो लाइन हो, मान लीजिए आपके पास एक L1 लाइन है, एक और लाइन मान लीजिए कि L2 है। अगर ये आपस में दोनों पैरेलल है, ये आपस में क्या है, L1 जो है पैरेलल है L2 के, तो इस केस में हम लोग जब भी जो डायरेक्शन रेशियो होता है, लाइन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होता है, तो दिया है कि उनका डायरेक्शन रेशियो दिया है तो x का वैल्यू बताना है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उन दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसका जो रेशियो होगा उस इक्वल आएगा। जिसे देखिए इसका पहला लाइन का मान लीजिए x दिया है, फिर 5 दिया है और 3 दिया है, उसके बाद आपको दिया 20 दिया है, 10 दिया है और 6 दिया है। तो इनका जो रेशियो आएगा x/20 का जो रेशियो आएगा वही रेशियो 5/10 का ही आएगा और वही रेशियो 3/6 का भी आएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 5/2, दैट मीन्स 1/2 यहाँ भी आया, और 3/6 का करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। तो x का मान आप बता सकते हैं 10 होगा, क्योंकि 10/10 ही 20 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 10 हो जाएगा। तो 10 पे हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसको और दूसरे तरीक़ा से आप बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि x/20 का वैल्यू होगा वो 5/10 के इक्वल होगा। तो 5 से कटाएंगे 2 बार में और 2 से कटाएंगे 10 बार में, तो उधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसीलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम सेम ही क्वेश्चन है, उसमें आपका नंबर्स दिया हुआ था, इसमें आपको वेरिएबल्स में दिया हुआ है। इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन्स, यहाँ भी गिवन है कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है A1, एक गिवन है A1, फिर गिवन है B1 और C1। ये लाइन मान लीजिए L1 का हो गया। ये लाइन L2 का भी गिवन है, ये दिया A2, B2, ये आपका C2। ये लाइन L2 के लिए है। तो फिर इसमें भी गिवन है कि L1 जो है हमारा, L1 जो है L2 के पैरेलल है। तो इस केस में भी हमारा जो रेशियो होगा एकदम सेम आने वाला है। तो इस केस में देखिए क्या करेंगे, हमारे पास A1C2/A2 का वैल्यू दिया, मतलब A1/A2 का रेशियो C1/C2 के साथ देखिए हम लगा के देखते हैं। तो A1/A2 मतलब ये वाला रेशियो इज इक्वल टू ये वाला रेशियो C1/C2। तो इस C2 को इधर लेके जाइएगा तो A1/A2 इंटू C2 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C1। तो इसका मान आपका C1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इसमें भी सेम, मतलब इसमें लाइंस का, फिर इसमें भी डायरेक्शन रेशियो का ही जिक्र किया गया है। लेकिन इस केस में क्या है कि इस केस में आपको गिवन है कि लाइंस यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर गिवन है। मतलब अपर एक लाइन अगर L1 ये रहा होगा तो लाइन L2 इस तरीके से रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो अगर मान लीजिए किसी लाइन का A1 हो, फिर मान लीजिए B1 हो और फिर मान लीजिए C1 हो, और किसी लाइन का A2 हो, B2 हो और C2 हो, तो अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका जो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है ये आपके पास क्या आता है, 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का चलिए हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा A1, A2, B1, B2, अब प्लस लिख देंगे C1, C2। इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आएगा। मतलब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं
नहीं तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, लाइन का डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि पहला का पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरा का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अगर हम 3 का y के साथ करें तो 3y आएगा, और 5 का अगर हम 4 से करें तो 20 आएगा इज इक्वल टू 0। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 2x प्लस 3y का वैल्यू पूछा है, तो 2x प्लस 3y का जो वैल्यू होगा प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इसे देखिए, इसमें तीनों जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन में बस आपको डायरेक्शन रेशियोज पर ही सवाल थे। मतलब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत बेसिक था। अगर आपके पास परपेंडिकुलर है तो उसमें डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, और वहाँ रेशियो सेम होता है जब आपके पास पैरेलल दिया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए ये सवाल आपका वेक्टर का सवाल है, वो भी वेक्टर का ही सवाल था, 3D वेक्टर का। ये बहुत ही वेटेज रहता है 3D एंड वेक्टर का। आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। अगर हम 100 क्वेश्चंस में बात करें, उसमें अगर आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको 30%, क्या इसमें 60% कह सकते हैं, क्योंकि आपको 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 100 में 85 करना है। आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को किसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कुछ होता नहीं है, अगर आपको वेक्टर गिवन है तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट कंपोनेंट i का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस -4 है तो -4 का स्क्वायर, मान लीजिए 16 लिख देते हैं, और -5 का हो जाएगा 25, 3 का हो जाएगा 9, तो 16 9 25, और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो √50, √50 का मतलब होता है 5√2, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए जिसे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। डिटेल क्या है, तो डिटेल आपका है, अगर मेरे पास क्या हो x, अगर आपके पास देखिए x हो, x i कैप, y j कैप और z k कैप। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर यहाँ गिवन है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो चलिए तीनों का स्क्वायर करेंगे, 5√2 आंसर आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्या है जी, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको एक एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, और एक यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, और यहाँ एक एलिमेंट दिया और यहाँ एक एलिमेंट दिया है। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो 2a - 7 का वैल्यू a के बराबर हो और 1 का वैल्यू है b - 1 के बराबर हो। मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, इक्वल कर देते हैं दोनों साइड। तो a - 7 का वैल्यू अगर a हो जाए तो a को अगर उधर ले जाएंगे तो a हो जाएगा, तो a = 7 हो जाएगा। तो पूछा है a, ठीक है, आपको पूछा है कि a, b, तो a पहला 7 आया, तो इसमें देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 7 कौन है, तो c आंसर। अब b का भी बना सकते हैं, b का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि इधर 1 का वैल्यू को करना है b - a के बराबर। तो यहाँ b - a करेंगे, b - a नहीं, b - 1 करेंगे तो -1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप ऑप्शन सी को, क्योंकि हम पहला अटेम्प्ट किए तो पहला किए तो a का वैल्यू 7 आ गया, तो भी इसमें पहला में कोई 7 था ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे निकल जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको एक्सपेंड कर देना होगा। क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो R1 से भी कर सकते हैं, इसको R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप, चलिए मान लीजिए हम इससे पहला से कर देते हैं, लेकिन ये अभी क्या है, लेंदी है, आपको इसमें थोड़ा सा रिजल्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई R1 R2 के साथ करा लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, R1 के साथ कर लें, R2 के साथ कर लें। आपको जब देखिएगा इसको निकाल के तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब 0 आने वाला है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 0 आ जाएगा। इसे आप देख लीजिए थोड़ा सा, R1 के साथ एक्सपेंड करते हैं तो 1 करेंगे, 22 में 9 से गुना करेंगे, फिर इतने में 17 में 10 से करेंगे, फिर जब रिजल्टेंट देखेंगे तो 0 ही आने वाला है। इसीलिए इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर को आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है।
एक्सपेंड करके बोलिएगा एक्सपेंड नहीं किए। तो देखिए एक्सपेंड करते हैं इससे, इसका पोजीशन प्लस, इसका माइनस, फिर इसका प्लस होता है। तो 1 का करेंगे, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट किए तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 6 में 1 से करेंगे तो 6, 4 माइनस 6, फिर आपका 2 वाला क्या है -2, चलिए -2, 2 के साथ ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म। तो 5 में 1 से करेंगे तो 5, और 7 में 1 से करेंगे तो 7, उसके बाद फिर -1 का एक्सपेंशन करेंगे तो 6 में 5 से गुनेंगे, 6 5 30, 7 28। अब देखिए यहाँ से कितना आया, यहाँ का वैल्यू -2 आया, और यहाँ का वैल्यू 5 में से -2 प्लस 4 आया, और इसका वैल्यू कितना है, अगर हम 30 में से हटाएं तो 2 -1 -2 आया। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, 0 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो इसमें भी एक डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं करना है, तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग बस इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन में कोसेक से गुना करेंगे तो माइनस है, तो -1, और फिर बीच में होता है माइनस, और सेक में सेक इंटू कोसेक कितना होता है, आप पढ़े हुए हैं 10th में, तो -1 मतलब 1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से -2, इसका इससे गुना करेगा -1, फिर लगाते हैं माइनस, फिर इसका गुना करते हैं तो -1, इसका -2 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो इस 9 में भी आपका 2 × 2 का और यहाँ 2 × 2 का ही मैट्रिक्स दिया है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपको सबसे पहले ये R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो R1 का C1 के साथ करेंगे तो R1 में 2 से गुना करेंगे तो चलिए यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, और 0 में 0 से करेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो वही सेम चीज़ आया, तो 2 ही रख देंगे। अब देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जिसमें 2 पहला आया है कौन कौन, तो C और D तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, ना C होगा ना D होगा। ऑप्शन अब मान लीजिए A में से या B में से होगा, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 4 है। इसका मतलब अगर इस एलिमेंट को चेक कर लिया जाए कि ये आ रहा है कि 0 होगा, तो देखिए इस एलिमेंट को देखने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ कराएंगे तो 1 में -3 से करेंगे तो चलिए लिख देते हैं हम -3, 0 में 4 करेंगे तो +0, तो -3 आएगा। तो देखिए 2 और -3, ठीक है, 2 -3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देते हैं, या आप बना भी सकते हैं कि यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ का एलिमेंट देखने के लिए इसका इसके साथ, तो 0 में 2 से करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो 0, इसलिए 0 आया। जब इसका इसके साथ कराएंगे तो 0 में -3 से तो -3, और 1 में 4 से करेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 11 से लेकर 20 तक करेंगे कल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये भी आपका एक मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का ही नहीं, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर को समझते हैं। तो 1 × 2 है, और ये कितना है 2 × 1 का है, तो ये वाला चीज़ मैच करना चाहिए, तो 1 × 1 का आना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, अब प्लस होता है, अब 5 में -1 करेंगे तो -5, तो आंसर 6 में 1 किए तो 6, और जब इसके साथ किए तो एक, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 1 आने वाला है, मतलब यहाँ पे ऐसे 1 आएगा 1 × 1 का, क्योंकि ये मैच करता है तो ये आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ठीक है, थैंक यू। तो आज का हम लोग 10 क्वेश्चंस किए हैं, 10 क्वेश्चन किए। अब कल हम लोग 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से रोज़ हम लोग एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस करवाएंगे, और 10 क्वेश्चंस को फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चंस करेंगे पर डे, पर डे आपको 10 क्वेश्चंस हम करवाएंगे। आपको डेली आपको 10 क्वेश्चंस करवाया जाएगा। आपको आराम से 10 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, आराम से देखिए। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।